हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ऑल हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल मीटू। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की कहानी की ओर। हम लोग शादी की दावत खाने गए थे। खाना पीना और मौज मस्ती के बाद जब मन भर गया तो मैंने पापा से कहा, पापा मैं घर के लिए निकलता हूँ। इस पर पापा ने कहा, बेटा इतनी रात के अकेले कैसे जाएगा। तो इस पर मैंने जवाब देते हुए कहा, मैं अकेला कहाँ जा रहा हूँ पापा, मेरे साथ वो मुकेश भी तो जा रहा है। इस पर पापा बोले, अच्छा ठीक है फिर संभाल कर जाना। फिर मैं और मुकेश बाइक से घर के लिए निकल गए। चूंकि रात काफी हो गई थी तो सारा रास्ता खाली ही पड़ा था, जिस वजह से मैं स्पीड में बाइक भगाए जा रहा था। तभी अचानक ही बाइक का बैलेंस बिगड़ा और मैं मुकेश के साथ नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही मैं सड़क से इतनी जोर से टकराया कि मेरी आंखें तुरंत ही बंद पड़ गईं। और जब मुझे होश आया तो मैंने पाया कि मेरा शरीर अब खून से लथपथ है और मैं कैसे भी करके सरकते हुए वहीं एक दीवार से टिक कर बैठ गया। फिर जब मैंने इधर उधर निगाहें घुमाई तो मैं वहीं रास्ते में जो पुल पड़ता है उस जगह पर था। मैंने तभी अपने दोस्त को आवाज दी तो उसका वहां पर कोई अता पता नहीं था। फिर मैं कराहते हुए दीवार को पकड़कर उठने की कोशिश करने लगा, मगर मैं उठ ही नहीं पाया क्योंकि मेरे पैरों की हड्डियां शायद अब टूट चुकी थी। मैं बस अपने दोस्त को आवाज दिए जा रहा था। फिर इसी बीच मैंने नोटिस किया कि कोई मेरे आजू बाजू में बैठा हुआ है। फिर धीरे से मैंने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो मेरी सांसें हलक में ही अटक गई। मेरे जोरों से धड़क रहे दिल के साथ मुझे इतनी घबराहट होने लगी थी कि मानो अब मेरा जिंदा रहना नामुमकिन है। अब मैं बुरी तरह से रोने लगा था और समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। वो औरतें मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरे जा रही थी कि तभी एक औरत ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे नीचे गिरा लिया। मैं बुरी तरह से छटपटाए जा रहा था कि तभी मुझे कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया और देखते ही देखते वो चुड़ैल धुआं बन गई। फिर जब सभी लोग मेरे पास आए तो वो सभी के सभी दंग रह गए और वो मेरा दोस्त भी उन सभी गांव वालों के साथ में था। वो ही उन गांव वालों को बुलाकर लाया। फिर उन लोगों ने मुझे वहीं के एक अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान मेरे छोटे मोटे घाव तो ठीक हो गए, मगर मेरी टांगों को ठीक होने में काफी वक्त लग गया था। फिर जब मैं ठीक हुआ तो पता चला कि वो दोनों औरतें वहीं रहती है। एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्मा वहीं भटकती रहती है और आधी रात को आने जाने वाले लोगों को वो तंग करती है। ये सब जानने के बाद मैं दंग रह गया और उस हादसे के बाद मेरे शरीर का घाव तो भर गया, मगर मेरे जहन में वो घाव अभी भी ताजा है जिसे मैं आज तक नहीं भूला। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।